ये साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार अपने सरपंचों को और गांव को पीछे ले जाने का काम कर रही है। जैसे 2.5 साल उन्होंने जो चुनाव लेट कराए, एक वो रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो भी है कि इनकी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। गाँव में ना ये सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये गाँव के आम आदमी की आम उसकी लड़ाई है। सभी हम उन्हीं के अधिकारों पर लड़ाई कर रहे हैं। अगर यही करना था तो चुनाव क्यों कराए? इन अफसरों को ही बैठा देते, हर गांव वाइज एक अफसर को चुन देते और अपना उनको डायरेक्शन दे देते। अब भाई ऐसे गांव में विकास कार्य कराओ। जब एक सरपंच को इन्होंने छोड़ना ही नहीं था, एक लोकतांत्रिक ढांचे के साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर। नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आज हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की करनाल में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम सरपंचों ने ई टेंडरिंग को लेकर अपना विरोध जताया और बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 और 29 को जो है बड़ा फैसला लिया गया। 28 तारीख को जसिया में बताया जा रहा है, जसिया गाँव में एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और 29 तारीख को गाँव में चक्का जाम किया जाएगा, ऐसा कहना है। एक बार इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है इनका कहना ई टेंडरिंग को लेकर ये विरोध जो है जताया जा रहा है। आज हमने फैसला लिया है, एक तो 29 तारीख को अमित शाह की जो रैली है, हम उससे पहले 28 को जसिया के अंदर हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रैली का रूप देंगे उसको, सरकार को चेताएंगे हम और अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और 29 तारीख को हम पूर्णतः हरियाणा बंद की काल करेंगे। अपने अपने गाँव में सरपंच बैठेंगे और गाँव को हर रोड को बंद करेंगे और अमित शाह जी का पुतला फूकने का काम करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर। ई टेंडरिंग के खिलाफ है हम हमें पूर्ण अधिकार चाहिए, हमारे जो स्वतंत्र अधिकार है। कहाँ से आए हैं आज? आज हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय 28 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे जसिया के अंदर और 29 को पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर रास्ते बंद करेंगे और अमित शाह के पुतले फूकेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर स्मैन। रणबीर जी, बात ये सुन नहीं, वो वैसे गुमराह कर रहे। कोई भी सभी सरपंच इकट्ठे हैं, कोई बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इसमें हमारे अधिकारों की लड़ाई है, इसमें हम सब एक हैं। ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार और फैलेगा। आप ये देखो, ठेकेदार तो एक बिजनेसमैन है, वो तो अपना मुनाफा निकालेगा। सरपंच तो गाँव का चुना हुआ आदमी है, उसको लोग भी रोक देंगे अगर वो गलत काम करेगा। और कोई भी पंचायत अपने गांव में गलत काम नहीं कराएगी। पंचायतों के द्वारा की हुई कार्य देखो, आप गांव में 50-50 साल हो गए हैं, ऐसे की ऐसी ही बिल्डिंगें, और ठेकेदारों ने जो बिल्डिंगें बनाई थी ना, वो 5-5, 10-10 साल में खराब हो गई, गिरने लगी सारी। सरकार का कहना है कि ई टेंडरिंग से जहां सरपंच जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते थे, भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगेंगे और सारा पैसा जो है वो गांव के विकास पर लगेगा। सरकार ना गुमराह करने की कोशिश कर रही है इस बात पे। सरपंच जो कार्य करता है वो किसकी मॉनिटरिंग में, किसकी जुडिशन में करता है? वो विजयी की, एसडीओ की और अपने एक्शन की, पंचायती राज, उन्हीं की जुडिशन में रह के, उन्हीं की मॉनिटरिंग में रह के सरपंच का अपने गाँव में विकास कार्य कराता है। जो इन्होंने भी टेंडरिंग प्रणाली को जो ये अभी लागू करने की कोशिश करी है, इसमें भी जो ठेकेदार एक टेंडर लेगा वो भी इन्हीं की मॉनिटरिंग में रहेगा। उसी को जुडिशन किसकी आएगी? जेई की, एसडीओ की और अपने एक्शन की। तो इसमें बदलाव क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ एक गांव में, एक गांव का रूरल इलाके को और पीछे करने का एक सोची समझी साजिश है सरकार की। और ये साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार अपने सरपंचों को और गाँव को पीछे ले जाने का काम कर रही है। जैसे 2.5 साल उन्होंने जो चुनाव लेट कराए, एक वो रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो भी है कि इनकी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। गाँव में ना ये सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये गाँव के आम आदमी की आम उसकी लड़ाई है। सभी हम उन्हीं के अधिकारों पर लड़ाई कर रहे हैं। क्या सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है? सभी ये, और इसके इंडिकेशन और क्या पंचायती राज में बच क्या गया? अगर यही करना था तो चुनाव क्यों कराए? इन अफसरों को ही बैठा देते, हर गांव वाइज एक अफसर को चुन देते और अपना उनको डायरेक्शन दे देते। अब भाई ऐसे गांव में विकास कार्य कराओ। जब एक सरपंच को इन्होंने छोड़ना ही नहीं था, एक लोकतांत्रिक ढांचे के साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रही है। एक प्रजातंत्र छोड़ा ही कहाँ इन्होंने? यह बताओ। सरपंच चुना है, एक जनप्रतिनिधि जो चुना है गाँव ने, वो एक बड़ी आस उम्मीद से चुना था, अब ये गाँव में विकास कार्य कराएगा, वो छोड़े कहाँ इन्होंने? लोकतंत्र का बिल्कुल से हनन करने का काम कर रही है, गाँवों का हनन करने। सरपंच 50-50 लाख रुपए खर्च करके सरपंच बन रहा है, तो वो क्या एक बात बताओ, क्या एमपी एमएलए हैं जो ये क्या सरपंच के से अलग है क्या? ये भी तो एक जनप्रतिनिधि है। इन्होंने क्या, कोई भी सरपंच अपने मर्जी से कोई इतना अगर कोई गलत काम करता है तो इसमें सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उसको पकड़ो। ये जेईआर जो ये एसडीएम, ये एसडीओ और ये एक्शन है, ये क्या सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं? इनको अपना जुडिशन दो इनको।
आपने जो सवाल पूछा कि 50-50 लाख रुपए खर्च करके सरपंच बने हैं, तो सरकार ने हमें खर्च करने का एक फोरम दिया था। अगर फोरम के अंदर अगर किसी ने 50 लाख खर्च किए तो सरकार कार्रवाई करेगी। ये मतलब आप एक किसी को कहने से या किसी के ना कहने से ये कोई 50 लाख रुपए थोड़ी ना खर्च होगे। वो जो डाटा दिया है सरकार के अधिकारी भी लगाए गए थे कि किसने कितना खर्च कहाँ किया है, किसने कितना खर्च अपने उस पर एडवर्टाइजमेंट पे किया है। वो अधिकारी बार बार जो चुनाव के दौरान निरीक्षण पे थे, अगर किसी को लगेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आप क्या क्या चाहते हैं? आप क्या हम लोग ये ई टेंडरिंग तो सिर्फ एक बकरी है जो खूंटे के बांध दी गई है। हम लोग हमारे 73वें संविधान के 73वें संशोधन में जो हमारे 29 अधिकार है उनको हमें पूर्ण रूप से लागू करवाना है। अन्यथा हम लोग मतलब पूरी सरपंच एसोसिएशन एकजुट होकर इन तानाशाहों का, इन जो ये सरकार है, मुझे लगता है इस सरकार को मनोहर लाल जी खट्टर जी को गांव के लोग पसंद नहीं है। क्योंकि जिस तरह से गाँवों में स्कूलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से पंचायतों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, ये माननीय मनोहर लाल जी को सिर्फ मेरे ख्याल शहरों में वोट बैंक दिखता होगा। गाँव के लोगों को इनको ये वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। हम लोग इनको मंसूबों पर बिल्कुल भी, ये जो मंसूबे लेकर चले ना, इनको बिल्कुल भी हम लोग कामयाब नहीं होंगे। प्रदर्शन बिल्कुल जोरदार पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेगा। मेरा चंद्रमोहन वोट लिया। सरकार आपकी मांगे नहीं मानते, क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा? जो मतलब रिकमेंडेशन है, जो चीज़ है, अगर न्यायालय का दरवाज़ा कहीं न कहीं ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ रहेंगे तो बिल्कुल न्यायालय की तरफ जाने का काम करेंगे हम लोग। क्या नाम है? मैं संतोष बेनीवाल और प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, जो आज हमने मीटिंग रखी है, हम जो रणवीर भाई हैं जो मीटिंग ले रहे हैं, प्रधान है हमारे, हम हर संभव जो भी है हमारी कमेटी के सदस्य ने जो डट के फैसला लेंगे उसका हम साथ देंगे। 28 तारीख को क्या किया जाएगा? 28 का हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे सारे इकट्ठे होके वहाँ पे, और 29 को हम गांव के हिसाब से हम सरकार का विरोध करेंगे। संतोष बेनीवाल, और रोड जाम भी करेंगे इसमें। संतोष बेनीवाल और नाथुश्री ब्लॉक से और सिरसा डिस्ट्रिक्ट से।